बकरा ईद स्पेशल के लिए 3 मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली चटनियों की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत मज़े की और बहुत कमाल की ये चटनियाँ हैं। तिक्के हों, कबाब हों, बोटी कबाब हो, सीख कबाब हो, हर एक के साथ खाई जाने वाली ये चटनियाँ हैं। आपने एपिसोड बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामाईन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फ़ौज़िया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। बकरा ईद की आमद है तो इसमें आपने इन चटनियों को ट्राई करना है, बनाना है। बहुत मज़े की और बड़ी लाजवाब ये चटनियाँ तैयार होंगी, तो आपने इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर इस रेसिपी को, इस मज़ेदार एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ हरी चटनी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसको आप तैयार करेंगे झटपट। और इसको मैं महफूज करने का तरीका भी बताऊंगी और एक ऐसा इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूंगी जिससे ये चटनी बिल्कुल हरी रहेगी, बिल्कुल भी इसका रंग नहीं चेंज होगा। इसके लिए ब्लेंडर जार में हम पुदीना ऐड करेंगे। पुदीना तकरीबन मेरे पास 1 प्याली के करीब है, जो बिल्कुल फ्रेश पुदीना है। पुदीना हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये आप जो भी खाना खाते हैं उसको हज़म करने में बहुत मदद करता है। तो ये पुदीना आप अपने घर पर ज़रूर उगाएँ और इससे ज़रूर आप फ़ायदा उठाएँ। इसके साथ इसमें धनिया जाएगा। धनिया भी तकरीबन 1 प्याली के करीब आपने इसमें ऐड करना है। धनिया और पुदीने का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े की और बहुत फ़ायदेमंद इसकी चटनी तैयार होती है। इसमें एक और अहम चीज़ लहसुन जाएगा। लहसुन की 10 से 12 कलियाँ हम ले लेंगे और ये देसी लहसुन है। देसी लहसुन को ही आप इस्तेमाल किया करें अपने खानों में, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। आप चाहें, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूसरा लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसमें हरा लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अब इसके साथ इसमें एक टमाटर डालेंगे। टमाटर का भी जायका इसमें बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े की इसकी चटनी बन जाती है। अब इसके साथ एक प्याज भी डाल देना है। प्याज मेरे पास दरमियाने साइज़ की है। बाज़ लोगों को प्याज पसंद नहीं आती, लेकिन जिस तरह से ये चटनी बनेगी इसमें ना तो प्याज की स्मेल आएगी, ना ही लहसुन की स्मेल आएगी और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें हमने लहसुन या प्याज डाला है। इसके साथ ही 2 हरी मिर्ची हम इसमें ऐड कर देंगे और बहुत कम मसालों के साथ ये बनती हैं। जो मसाले इसमें हमने ऐड करने हैं उसमें 1/4 चाय की चम्मच इसमें नमक जाएगा। नमक की क्वांटिटी अभी हम कम रखेंगे, बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ी इसको चखने के बाद इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। और साथ ही इसमें लेमन स्क्वीज़ करना है। मैंने 1 से 2 लेमन इसमें डाले हैं। लीमू सिट्रिक एसिड का काम करेगा और ये इसको महफूज करने में भी बहुत मदद करेगा। लीमू अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। आप इसको अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, खासकर इसका पानी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब इसमें जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो बर्फ़ है। बर्फ़ हम जब इसमें डालकर ब्लेंड करेंगे तो इससे इसका जो रंग है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इसके साथ आधी प्याली मैंने इसमें पानी ऐड किया है और आप इसमें सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं, जो हाफ़ टी स्पून के करीब आप डालेंगे। अब इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये हमारी जो हरी चटनी है, हाज़मेदार चटनी, वो तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह इसका कलर आया है। अब आपने इसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसको फ्रीज़ कर लेना है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 15 से 20 दिन आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो चटनी मैंने तैयार की है, इसको आप टिक्कों के साथ, कबाब के साथ, सीख कबाब के साथ खाएँ। बहुत आइडियल रेसिपी है। शवारमा अगर आप बना रहे हैं, बोटी पराठा बोटी कबाब बना रहे हैं, उसके लिए भी ये बड़ी बेहतरीन है। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसको आप ईद से पहले बना कर रख लें, ईद के बाद बनाएँ, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब दूसरी रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है चटनी इमली की। बहुत मज़े की चटनी तैयार होगी। बहुत हाज़मेदार ये चटनी है और झटपट इसको हम तैयार करेंगे। इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और किस तरह से बनती हैं, इसको जानने के लिए मेरी रेसिपी एंड तक ज़रूर देखें, ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने इमली ली है। ये इमली लाल रंग की है। मार्केट में 2 तरह की इमली आती हैं, एक काली और एक लाल। तो इस चटनी के लिए मैं लाल रंग की इमली इस्तेमाल करूँगी। इससे रंगत इसकी बहुत अच्छी आती है। इसको अब मैं एक खुले बर्तन में डालूँगी। ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, बड़ा अच्छा तरीका है। इससे आप बड़ी आसानी से सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आप इमली का गूदा और इसकी गुठलियाँ अलग कर लेंगे। इस तरह से हमने इस इमली को इसमें डाल दिया। अब मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ, जो स्पेशल तरीका है, वो ये है कि आप इस तरह का एक गिलास लेंगे जो हर घर में मौजूद होता है। ये शीशे का नॉर्मल गिलास है। ये सिर्फ एक मेजरमेंट के लिए मैं आपको बता रही हूँ। इस गिलास में हम नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। नीम गर्म से थोड़ा सा तेज़ पानी हम इसमें डालेंगे। पानी इतना गर्म हो गया, अगर आप इसमें हाथ डालें तो वो आपको बर्दाश्त हो सके। इस तरह के 2 ग्लास इसमें ऐड कर देने हैं। ये बड़ी आसानी से, बहुत जल्दी ये गुठलियाँ और जो गूदा है वो अलहदा हो जाता है।
इस तरह से ये दूसरा ग्लास भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम हाथों से मिक्स करेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह से इसको मसलना है। ये देखें इस तरह से, ताकि ये गुठलियाँ जल्दी से और आसानी से अलहदा हो जाएं। इसको अब मैं 2 मिनट के लिए ढाँप कर रखूँगी और 2 मिनट के बाद ये देखें थोड़ा सा और ये नरम हो गया है। अब ये बड़ी आसानी से ये उतर जाएंगी। जितना मुमकिन हो सके आपने इसको ज़ोर ज़ोर से मलना है। ये बहुत आसानी से, बहुत जल्दी ये अलहदा हो जाएंगी। आइएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप इसको बना कर रख देंगे, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब इस तरह से इसको मैंने मिक्स करने के बाद अब इसको छानना है। तो इसके लिए जिस बर्तन में इसको बनाना है उसी बर्तन में मैं इसको छानूंगी। डायरेक्ट इसको छान लेना है। इस तरह से आप छन्नी रख लें। कोई भी आपके पास अगर ये वाली छन्नी नहीं है तो जिससे आप आटा छानते हैं उससे भी आप ये काम कर सकते हैं। बारीक सुराखों वाली अगर आपके पास टोकरी है तो आप उसमें भी इसको छान सकते हैं। इस तरह से हमने इसको चम्मच की मदद से हिलाना है ताकि जो इसका पल्प है, जो इसका गूदा है, जो पानी है, वो इसमें से निकल जाए। इस तरह से छान लेने से, इस तरह से करने से जो पल्प है, जो हमें इमली है, वो बड़ी अच्छी और बड़ी स्मूथ टेक्सचर में मिलेगी। ये अमल आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप इसको हाथों से मसलने के बाद इसकी गुठलियाँ जब इसकी अलहदा हो जाएं तब भी आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको बाद में इसको ब्लेंड करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि आप ये तरीका ही इस्तेमाल करें। अब इसमें जो पानी है वो 1 गिलास और मैंने रखा है, वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी। टोटल इसमें 3 गिलास जाएंगे। अब जो बाकी का गुदा रह गया है उसको हमने बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, बल्कि उसको भी मैं जो आधा गिलास पानी रह गया है उसको इसमें डालकर फिर से वही प्रोसीजर हमने दोबारा करना है जो हमने पहले किया था। ये देखिए, इससे मज़ीद इसमें से जो गूदा रह गया है वो निकलेगा और ये अब काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है, तो ये बड़ी आसानी से अलहदा हो रहा है। इसी तरह से हम इसको मिक्स करने के बाद ये गूदा भी हम अलहदा कर लेंगे। देखिए, गुठलियाँ बड़ी अच्छे से ये बाहर निकल आई हैं। इसको अब हम अलग करेंगे। अब इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। जो मसाले इसमें जाने हैं, बहुत कम क्वांटिटी में मसाले इसमें ऐड होंगे और बहुत मज़े की ये बनेगी। इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब मैं नमक ऐड करूँगी। बड़ी परफेक्ट क्वांटिटी है जो मैं आपको मसालों की बता रही हूँ। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ही इसमें पिसा हुआ काला ज़ीरा ऐड करेंगे जो भुना हुआ भी है, और थोड़ी सी मैं इसमें अदरक का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास अदरक का पाउडर नहीं है तो आप थोड़ी सी अदरक इसमें आधी इंच के बराबर इसमें आप क्रश करके डाल सकते हैं। आप इसमें थोड़े से मैं पुदीने के पत्ते भी ऐड करूँगी, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 7 से 8 पुदीने के पत्ते लेंगे और इस तरह से इसको बारीक काट कर इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको चूल्हे पे चढ़ाना है। ये सारी चीज़ें जो इसमें ऐड करनी है वो हमने डाल दी हैं। अब एक और चीज़ ऐड करनी है जो मैं जब चूल्हे पे रखूँगी तब इसमें ऐड करूँगी। फ्लेम को ऑन करने के बाद जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें गुड़ ऐड करना है। जी, इसको चीनी से नहीं बनाना बल्कि गुड़ से हम इसको बनाएंगे, तो गुड़ से ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, बहुत लाजवाब इसका टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। गुड़ की क्वांटिटी इमली से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यानी अगर 250 ग्राम, 1 पाव के करीब इमली है तो 300 ग्राम इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे। तकरीबन 25 मिनट में ये बनेगी और 20 से 25 मिनट इसको लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, बड़ी अच्छी परफेक्ट हमारी इमली की चटनी तैयार हो गई है। इसकी निशानी ये है कि नीचे से इस तरह से गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, चम्मच के साथ चिपकना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इमली की चटनी तैयार हो गई है। इसको ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ी होगी। तो इसी मौके पर मैं जो फ्लेम है वो ऑफ़ करूँगी। जब ये ठंडी हो जाए तो इसको आप एयर टाइट कंटेनर में डाल कर रख दें। महीनों भी ये ख़राब नहीं होती। कंटेनर में आपने इसको डालना है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होगी, ये रनिंग कंसिस्टेंसी में ये तैयार होती है। बहुत मज़े की बनती है, बहुत कमाल की बनती है। इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तीसरी और बहुत मज़े की लाजवाब बारबेक्यू चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है हमारे घर में, और जब भी ईद का मौका आता है तो ये रेसिपी, ये चटनी मैं ज़रूर तैयार करती हूँ। सब इसको बहुत पसंद करते हैं, टिक्कों के साथ, कबाब के साथ। टिक्कियाँ आप बना रहे हैं कीमे की, या आप नान के साथ खाना चाहते हैं, बहुत लाजवाब ये चटनी है। तो इसको भी आपने ज़रूर ट्राई करना है, इसको भी आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने इमली ली है
और इमली आप अपनी मर्ज़ी से अपनी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। अब यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन आधा कप के करीब पानी डाला है। चूँकि गर्मियाँ हैं तो इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसको भी आप महफूज़ करके रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। ईद से पहले तैयार कर लें, ईद के दिनों में तैयार कर लें, वो झटपट ये तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे की रेस्ट दी है और ये देखें बड़े अच्छे से ये नरम हो चुकी है। अब यहाँ पर जो गूदा है उसको मैं इसकी गुठलियों से अलग कर लूँगी। बड़ी आसानी से ये अलग हो जाएगा, हाथों से आप इसको मसलेंगे तो ये बड़ी आसानी से देखिए बड़ा सॉफ्ट सा गूदा हमारे पास आ गया है। इमली का पल्प हमें मिल गया है। अब यहाँ पर इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें शामिल करनी हैं, तो उनमें जो सबसे पहले मैं यहाँ पर शामिल करूँगी उसमें मैंने पुदीना लिया है। पुदीना यहाँ पर मैं तकरीबन 1 प्याली के करीब इस्तेमाल करूँगी। इसके साथ ही आधी प्याली यहाँ पर मैंने धनिया की इस्तेमाल की है। 4 से 5 यहाँ पर लहसुन के जवे इस्तेमाल करूँगी। आधा मैंने टमाटर यहाँ पर शामिल करना है और साथ ही 2 अदद हरी मिर्चें इसमें शामिल करूँगी। ये बहुत लाजवाब, आप यकीन करें इतनी मज़े की ये चटनी तैयार होती है कि आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की ये लगती है। तो यहाँ पर जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। हरी मिर्च आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और अगर आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप इसको फ्रिज में रखेंगे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली। अब यहाँ पर मैंने प्याज शामिल किया है और साथ ही कुछ खुश्क मसाले इसमें शामिल करूँगी, जिसमें नमक शामिल किया है मैंने हाफ़ टी स्पून और इसी तरह से हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैं सुरख मिर्च शामिल करूँगी। साथ ही यहाँ पर मेरे पास भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है वो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, वो भी हाफ़ टी स्पून के करीब शामिल करूँगी। इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने चीनी शामिल की है, तो चीनी यहाँ पर 1 से 2 टेबल स्पून के करीब मैं शामिल करूँगी। इससे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, बहुत बैलेंस ये चटनी तैयार होती है। अब इसको मैंने डाल देना है ब्लेंडर जार में और इसको अच्छे से कर लेना है ब्लेंड। ये तीनों चटनियाँ आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत झटपट ये तैयार होने वाली हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी कि अगर आप इनको ईद से पहले तैयार करेंगे। तो इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, एक स्मूथ टेक्सचर में ये चटनी तैयार हो जाएगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी आज की अच्छी लगी होंगी।